इस वीडियो में अभी तक के आप ही के पूछे हुए सबसे ज़्यादा जो बार पूछे गए हैं वो सवाल हमने लिए हैं। देखो, हम इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे सारी अपडेट डालते हैं। कुछ भी अपडेट आते ही हम इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगा देते हैं और अपना टेलीग्राम ग्रुप में उस पोस्ट को डाल देते हैं। ठीक है, मान के चलो एक दिन आप स्टेटस नहीं देख पाते हो, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप नहीं चलाते हैं तब मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो और स्टेटस नहीं देख पाते हो तो स्टेटस आपको मिल जाएगा ट्विटर अकाउंट पे हमारे। ठीक है, वो भी ऑनलाइन फॉर्म इन्फो सर्च करोगे तो आ जाएगा। तो वहाँ पे सारे स्टेटस जहाँ जो अब तक हमने लगाए हैं, कोई मिस हो जाता है तो एक बार उसे देख लो, एक हफ्ते में देख लो। अगर वीडियो भी नहीं देख पाते हो तो वहाँ पे देख लो, सारी अपडेट आपको पता चल जाएगी। और अपडेट सब तक वीडियो इसीलिए है कि सारा महीने भर का, या जब से हमने वीडियो नहीं डाली है सप्ताह भर का सारा निचोड़ इस वीडियो हम दे देते हैं, जो भी अब तक चल रही है। सवाल इसमें लगभग 12-13 सवाल होंगे और 12-13 सवाल के अंदर कम से कम 20-25-30 सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब जैसे मान के चलो मैं पहला सवाल पढ़ रहा हूँ, 5वें सवाल पे हूँ, तो ज़रूरी नहीं है जो सवाल इसमें हैं उन्हीं के जवाब दे रहा हूँ। जो चीज़ें ध्यान आ जाती है बस उसके हम बता देते हैं, उसके आसपास के कि क्या इसमें चल रहा है इस टाइम पे। ठीक है, तो जितने इंपॉर्टेंट सवाल हैं इनको हम देख लेते हैं। ये मैंने लिस्ट पूरी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी है, वहाँ पे भी आपने देख ली होगी कि ये क्या क्या कौन कौन से सवाल हैं इसमें। अगर आपके काम का एक भी नहीं है तो आप इस वीडियो को चाहे देखना भी मत। ठीक है, बाकी कमेंट कर लेना आप, और तो आपको जवाब मिल जाएगा। और या फिर टेलीग्राम पे आ जाओ, वहाँ पे आपको सारी अपडेट मिलती रहा करेगी। सवाल नंबर 1 है कि एलएलबी 3 साल वाली जो सेकंड मेरिट है वो कब आएगी, क्या फिर से एडमिशन ओपन हो सकते हैं। इस एक सवाल है लेकिन इसके अंदर 2 सवाल हैं। तो एलएलबी जो 3 साल की सेकंड मेरिट है, चल रही है रिकॉर्डिंग। एलएलबी 3 साल की जो सेकंड मेरिट है वो बहुत जल्दी आ जाएगी, कभी भी आ सकती है। देखो, आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है। तो नोटिस आ जाएगा, जैसे नोटिस आएगा, जैसे आपको अब तक बताया, सारे अपडेट बताते रहेंगे। जब भी नोटिस आएगा कि भाई कब लगेगी सेकंड मेरिट, वीडियो डाल दी जाएगी। और फिर से एडमिशन होने की बता रहे थे कि भाई फ्राइडे में कि इसमें मीटिंग चलेगी और मीटिंग में डिसाइड करा जाएगा कि जो रिक्त सीटें हैं उन्हें भरने के लिए दोबारा से एडमिशन कराएं। उसके बाद ऑफर लेटर निकलेगा। जिन्होंने पहले से एडमिशन करा रजिस्ट्रेशन करा रखा है उन्हें तो उसी आईडी पासवर्ड से ऑफर लेटर निकालना पड़ेगा। और जिनका नया एडमिशन है वो नए एडमिशन करा के फीस जमा करके फिर ऑफर लेटर निकाल के जमा करेंगे। एक ओपन मेरिट का ऑफर लेटर होता है जिसमें कॉलेज वगैरह नहीं होता, जिस कॉलेज में सीट है वहाँ पे जाके आप जमा कर सकते हो। तो 1 या 2 दिन वो जमा होते हैं, फिर 1 या 2 दिन मेरिट लगा के तुरंत उस पर एडमिशन चालू हो जाते हैं। जितनी अपडेट आएगी एलएलबी 3 ईयर की मेरिट से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, वो आपको अब तक बताते आए हैं और बताते आएंगे। स्कॉलरशिप के इसमें बहुत सारे सवाल हैं। स्कॉलरशिप की करेक्शन डेट आई थी, आपने वीडियो में बताया था, पर हमें लेट पता चला। हमारा 10th का रोल नंबर या फिर बोर्ड, मतलब एक कमेंट में तो बता रखा था कि भाई हमारा 10th का रोल नंबर गलत है, एक कमेंट में बताया था कि हमारा 10th का सीबीएसई था, यूपी बोर्ड हो गया था, वो गलत डाल डल गया था। क्या वो अब भी सही हो सकता है? कॉलेज में बोला गया कि समाज कल्याण विभाग चले जाओ, हो सकता है, प्लीज़ गाइड। तो ये ऐसा है, जो आपके कमेंट होते हैं वो सेम टू सेम हमने कॉपी करे हुए होते हैं। तो इसमें एक में रोल नंबर दिया हुआ था और एक में बोर्ड, इसलिए थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक ही कमेंट बनाना पड़ा। तो ऐसा है कि भाई अभी करेक्शन डेट आई थी लेकिन वो इस चीज़ की नहीं थी। देखो, आपको पता है कि भाई अभी सेकंड ईयर थर्ड ईयर के प्रमोट वाले जो रिजल्ट आए थे उनके बारे में मतलब प्रमोटेड लिख रहा था, लेकिन बाद में उन्हें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों को तो फर्स्ट ईयर के बेस पे नंबर दे दिए, थर्ड ईयर वालों को सेकंड ईयर के बेस पे नंबर दे दिए। तो ये जो प्रोसेस चला है उनका, जो सबसे पहले लिख दिया था कि रिजल्ट नोट डिक्लेयर्ड लास्ट में, जब स्कॉलरशिप फॉर्म भरे गए थे, लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है उनका। तो रिजल्ट अपडेट करने के लिए वो आई थी कि कैफ़े वाले चेंज कर सकते थे उसे। अभी तक हमने अपनी पुरानी जितनी वीडियो हैं, मतलब इससे पिछली से पिछली वीडियो में हमने एक ही चीज़ आपको बताई है कि जब करेक्शन डेट आती है तो कॉलेज वालों के लिए आती है, वो कैफ़े वालों के लिए नहीं आती ना, आप घर से कर सकते हो उसे। लेकिन इस बार वो इसीलिए आई थी कि आप अपना पिछले साल का जो रिजल्ट था उसमें नंबर वगैरह चढ़ा सको, जहाँ पे आपने लिखा था कि रिजल्ट, मतलब आप पास हो लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, प्रमोटेड विदाउट मार्क्स वगैरह ऐसे कुछ ऑप्शन लिखने को आए थे। तो बस वो आप चेंज कर सकते थे, इतना कुछ आया था। ठीक है, और समाज कल्याण विभाग में अगर आप 10वीं का कुछ रोल नंबर वगैरह चेंज कराने को जाओगे तो नहीं होने का, अभी कुछ भी नहीं होने का। वहाँ से आपको बोल देंगे कि कॉलेज जाओ, और कॉलेज में आपका जो है करेक्शन वगैरह की डेट आती है, वहाँ से ये चीज़ बोल देंगे। ठीक है,
कितना परसेंट लगता है कि स्कॉलरशिप की डेट बढ़ सकती है? देखो भाई, अभी तक तो उम्मीद थी कि बढ़ेगी, लेकिन अभी जो है वो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी पेपर वगैरह चलेंगे उनके, और एडमिशन वगैरह का प्रोसेस जिस तेज़ी से चल रहा है, तो अभी थोड़ा मुश्किल है। और जैसे ही दिक्कत थी, नया नहीं लग पाया, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? होगी ना, क्योंकि वेबसाइट पर इस बार चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं था। हमारा सर्टिफिकेट 3 साल से पुराना था, इनकम सर्टिफिकेट की बात ये कर रहे हैं, पर ऑप्शन नहीं था चेंज करने का, तो कैसे करते? देखो, हमने वीडियो में तब के तब बताया भी था जब फॉर्म चल रहे थे। इनकम सर्टिफिकेट लगाने का एक तरीका था, जब आप सारा का सारा फॉर्म क्लियर कर देते, कच्चा प्रिंट निकल जाता, कॉलेज में आप उसे चेक करा लेते, उसे लॉक कर देते, सब कुछ दिखवा के लॉक कर देते। लॉक करने के बाद, सबमिट करने से पहले, लॉक करने के बाद संस्था में प्रिंट करने से पहले ऑप्शन एक खुल रहा था कि आप लॉक करने के पश्चात इस आवेदन प्रिंट को, आवेदन पत्र को संशोधित कर सकते हैं। जब आप उस पर क्लिक करते तो आपको इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा था चेंज करने का, और जिन्होंने उसे चेंज करके निकाल लिया प्रिंट, साथ के साथ प्रिंट निकल रहा था उसे निकलने के, मतलब आपने लॉक कर दिया फॉर्म, लॉक करने के 3 दिन बाद, जितना भी टाइम मिलता है, 3 कार्य दिवस तक प्रतीक्षा करें, आता है। प्रारंभिक परीक्षण अभी पूर्ण नहीं हुआ है, कृपया 3 कार्य दिवस तक प्रतीक्षा करें। ये चीज़ 3 कार्य दिवस होने के बाद आपसे पूछता है कि आपको संशोधन करके प्रिंट निकालना है या बिना संशोधन करे निकालना है। तो जिन्होंने बिना संशोधन के लास्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, फिर उसका सब ब्लॉक हो गया, फिर कुछ नहीं चेंज कर सकते। लेकिन जिन्हें संशोधन करना था, वो संशोधन करा है उन्होंने, ठीक है। हमने खुद कराया और अपनी वीडियो में बताया भी है आपको पहले। अब कुछ नहीं होने का, इसका जिसका नहीं है, और मुश्किल से उनका जो है स्कॉलरशिप आएगी, क्योंकि आपका मैच ही नहीं होने का, क्योंकि वो एक्सपायर है। तो बाकी देखते हैं फिर क्या होता है, अपना स्टेटस चेक करते रहना। एलएलबी 3 इयर्स की डेट शीट नहीं मिल रही है। क्या एमएमएच से एलएलबी की जा रही है इस साल से? देखो, एमएमएच से तो एलएलबी नहीं हो रही इस साल से, क्योंकि ऊपर से नोटिस आ गया था। जिन्होंने एमएमएच में एडमिशन लिया हुआ था, उनके पास कॉलेज वालों के फ़ोन वगैरह भी चले गए होंगे, नोटिस वगैरह हमने डिस्कस कर लिया था कि उनसे वो कैंसिल कर दिए गए एडमिशन, और अपना फ़ीस वगैरह भी वहाँ से ले लें, और किसी दूसरे कॉलेज में आपको ओपन लेटर, ऑफर लेटर निकल के जमा करना था, आपने कर भी दिया होगा। और अभी बात है कि एलएलबी 3 इयर्स की डेट शीट नहीं मिल रही। देखो, एलएलबी की 3 ईयर की डेट शीट आ गई थी, हमने अपने ग्रुप में भी डाल दी थी, और इसमें ये ऑनलाइन फॉर्म इन्फो .com वेबसाइट है, इसमें तो हमने ये लिंक दिखा रखी है, और इसी में इसके नीचे जब इस लिंक को खोलोगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर जब आप क्लिक करोगे, हमने डाल रखी थी, ये थोड़ा सा ज़्यादा क्रॉप हो गया, ठीक है ना। तो वहाँ पे लिखा हुआ है, इसके जब जस्ट नीचे लिखा हुआ है कि भाई अपनी मेरे आंसर की, सॉरी आंसर की नहीं, अपनी जो डेट शीट है उसे डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। अभी जो सिक्स्थ ऑप्शन है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, अभ्युदय योजना क्या है? आपकी वीडियो देखी थी पर उनमें समझ ही नहीं आया, प्लीज़ शॉर्ट में बता दीजिएगा। देखो, अभ्युदय योजना वो योजना है, जैसे कि किसी कोई बच्चा पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन पापा के घर वालों के गरीब होने की वजह से, या फिर कोचिंग दूर होने की वजह से वो नहीं भेज पाते हैं। तो क्या करा है योगी सरकार ने, इस बार ये नया कदम उठाया है कि आपको जो बेहतरीन फैकल्टी होंगी उनके द्वारा पढ़ाया जाएगा आप ही के आसपास के ज़िलों में। तो इसमें पास का जो ज़िला है हमारे यहाँ से अगर देखें तो भाई बुलंदशहर अलीगढ़ का है, अलीगढ़ मंडल उसमें दे रखा है, तो अलीगढ़ के अंदर कुछ आ जाएंगे आसपास के ज़िले। तो यहाँ पे अलीगढ़ है, और बाकी ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसमें लिमिटेड सीट्स है, ऐसा नहीं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया वो सब पढ़ेंगे। उनमें से क्या करेंगे कि मेधावी छात्र जो होंगे, जो उन्हें मतलब एक पेपर क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। हमने कल वीडियो में सब डिस्कस करा हुआ था। तो वेबसाइट अभी पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है, मतलब एक जो प्रक्रिया बन जाती है कि भाई आप पेपर दोगे, इस लिंक पे जाके पेपर दोगे, पेपर देने के बाद आपका नंबर आएगा, अभी ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें लिंक वगैरह भी शेयर करी थी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। तो जैसे भी जो भी पेपर होगा हम लिंक डालते रहेंगे, तो आपको वो पेपर देना है, डिटेल भरने के बाद नाम वगैरह, आपका नंबर आता है तो शायद आपको मेल आएगा, कैसे आएगा अभी इसका कहीं पे कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। इसकी 10 वीडियो यूट्यूब पे देखोगे तो 10 की 10 आपको अलग मिलेगी। तो फिलहाल कोई इसका स्टेबल तरीका ही नहीं है, जब स्टेबल हो जाएगा तो हम फिर से एक वीडियो डाल देंगे। तो फिलहाल जो अपडेट थी वो हमने वीडियो में डाल बता दी थी, बाकी इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट करना, ठीक है। क्या यूनिवर्सिटी प्राइवेट फॉर्म को बंद कर देगी?
नहीं, अभी प्राइवेट फॉर्म बंद नहीं होने के, मुझे बीए में एडमिशन लेना था, क्या इस साल प्राइवेट बीए कर पाऊँगा? अभी तक प्राइवेट फॉर्म क्यों नहीं आए, वो आएँगे ना, और आएँगे तो कब तक आएँगे? देखो भाई, प्राइवेट फॉर्म कभी भी आ सकते हैं, कभी भी, जल्दी ही आएँगे, बीए कर पाओगे और आप, ठीक है ना? आप वेट कर लेना, जल्दी ही आएँगे। और हमने जो वेबसाइट है उस पे लिखा हुआ है लिंक एक्टिव सून, तो वो लिंक ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगी जब फॉर्म आ जाएँगे। तो आप वेबसाइट को रेगुलर चेक करते रहें, onlineforminfo.com, उसी पे हम लगा देंगे। प्राइवेट फॉर्म आने के बाद कितना टाइम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, क्या कॉलेज चेंज करना पड़ेगा इस बार अगर मैं बीए सेकंड ईयर का फॉर्म भरूंगी तो? देखो, इसमें ये सवाल भी आएगा आपका, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या इसमें तब पैटर्न होता है बीए का प्राइवेट का, या फिर बीकॉम प्राइवेट, या फिर जो भी कोर्स आप प्राइवेट कर रहे हो। देखो, प्राइवेट फॉर्म आने के बाद उतना ही टाइम आपको मिलेगा जितने में प्राइवेट फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है? तुरंत उसके बाद जैसे मान के चलो, आज 10 तारीख है, 10 तारीख को फॉर्म भरने ख़त्म हो जाएंगे, प्राइवेट की लास्ट डेट हो जाएगी, तो 20 तारीख से मान के चलो पेपर चल जाएंगे, 10 दिन का बाद टफ टाइम मिलेगा आपको। मतलब प्राइवेट फॉर्म आने के बाद कम से कम 40 दिन मानो आपको टाइम मिलेगा सिर्फ पढ़ाई का, ठीक है ना? और इसका तरीका होता है कि मान के चलो आप, 3 कॉलेज हैं आपके ज़िले में, ए, बी और सी नाम के कॉलेज हैं, और आपने क्या करा, बीए में एडमिशन लिया और ए नाम के कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो जब आप बी मतलब सेकेंड ईयर में आओगे और आप दोबारा से फॉर्म प्राइवेट अप्लाई कराओगे, एग्जामिनेशन फॉर्म फीस जमा करोगे, तो वहाँ पे ए ऑप्शन हट जाएगा, आपके पास रहेगा ऑप्शन बी और सी। तो आप बी, आपको छांटना है बी या सी में से एक। ए नहीं आएगा क्योंकि आप उसमें पढ़ चुके हो, बी और सी आएगा। अब मान के चलो आपने ले लिया बी ऑप्शन सेकंड ईयर में, अब आपने बी भी कॉलेज पास कर लिया, अब आप थर्ड ईयर में आ गए, थर्ड ईयर की एग्ज़ाम फीस भरनी है, तो थर्ड ईयर में आपका ऑप्शन आएगा सी, और आपका आएगा सी आएगा, और आपका आएगा ए, मतलब लास्ट ईयर का हट जाएगा, बी हट जाएगा। तो जितनी भी आप बार आप प्राइवेट फॉर्म भरोगे, तो पिछला जो कॉलेज है जिस कॉलेज में थे आप, वो कॉलेज हट जाएगा, गायब रहेगा, बाकी आप छांट सकते हो दूसरे वाला। मतलब इसका जो पैटर्न है वो बन सकता है ए बी ए, ठीक है ना? ए बी ए बन जाएगा, ए बी सी नहीं बनेगा, ए बी ए बनेगा। मतलब पहले आप ए में थे, फिर आप बी में रहे, और फिर आप ए में भी आ सकते हो और सी में भी आ सकते हो, ठीक है ना? बस बी में नहीं आने का, मतलब जो पिछला कॉलेज था वो आपको चेंज करना पड़ेगा। अब पुराने कॉलेज में वापस आ सकते हो या फिर नए कॉलेज में जा सकते हो, ऐसा हो सकता है। इससे रिलेटेड अगर कुछ पूछना हो, समझ में नहीं आया तो कमेंट करना। मेरे बीए सेकंड ईयर में एक सब्जेक्ट में बैक है, क्या मेरे बैक फॉर्म आएंगे या भरे जा चुके हैं? बीएससी के बारे में भी ये चीज़ें पूछते हैं, तो भाई आएंगे, जब हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। फिलहाल जो बैक फॉर्म चले हैं वो चले हैं सेमेस्टर वालों के लिए, ठीक है? ईयर वालों के अभी बैक फॉर्म नहीं चले हैं, जब आएंगे आपको बताया जाएगा। टीजीटी पीजीटी का क्या सीन है, कब तक फॉर्म आएंगे? वही एक नोटिस देखते देखते ज़माना बीत गया। तो टीजीटी पीजीटी का भाई ऐसा हुआ था कि टीजीटी पीजीटी में बायोलॉजी का जो था सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ था, उस पर विवाद चला था, ठीक है? तो ऐसा है कि मतलब हमने फॉर्म भरे और लगभग 10 फॉर्म हमने भर दिए थे, उसके बाद वो हटा दी वैकेंसी वहाँ से, और दिखा दिया कि अतिशीघ्र नई सूचना अतिशीघ्र जारी कर दी जाएगी। लेकिन अभी हमने एक पोस्ट डाली थी, कल भी हमने डाली और आज भी डाल रखी है अभी भी, जिसमें लिख रखा है कि इसी महीने में वो विज्ञापन, संशोधित विज्ञापन जारी हो जाएगा, जिसमें आपको बायोलॉजी वगैरह की भी सीट वगैरह मिल जाएंगी, टीजीटी पीजीटी की। वैसे जो लिखा हुआ था अभी तक, वो लिख रहा था कि अतिशीघ्र आ जाएगा, अतिशीघ्र अतिशीघ्र लिख रहा था, कम से कम महीना 1.5 महीना हो गया अतिशीघ्र। तो इसी को ये बता रहे हैं कि एक नोटिस जो था अतिशीघ्र वाला, वो देखते देखते ज़माना बीत गया। हमारे पास भी फ़ोन आते थे कि भाई कब तक आएगी अपडेट टीजीटी पीजीटी की, तो हम वही बताते कि भाई अतिशीघ्र लिख रहा है। अब अतिशीघ्र का इनका कितना, अतिशीघ्र का कितना टाइम ले रहे हैं, अब पता नहीं कितना टाइम ले रहे हैं। यूपी पुलिस और यूपीएसआई में कौन सी पहले आएगी और कब तक? भाई इसी महीने में यूपीएसआई की बात चल रही है कि यूपीएसआई इसी महीने में आ जाएगी, और बाकी हम भी आपको इन्फॉर्म करेंगे जैसे ही कोई आ जाएगी। कॉलेज में मार्कशीट कब तक आएगी और कैसे पता करें कि हमारी मार्कशीट आ गई या नहीं? देखो भाई, इसके लिए कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा, और जब रिजल्ट रिलीज होता है उसके 40 दिन बाद कॉलेज में मार्कशीट आ जाती है। क्या प्रमोट की मार्कशीट आएगी जिनको मार्क्स नहीं दिए थे अभी तक? देखो, प्रमोट की मार्कशीट आएगी अगर आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो तो, और अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो मुश्किल आएगी मार्कशीट, क्योंकि फर्स्ट ईयर में अगर आपको मार्क्स दें तो किस बेस पे दें? देखो, अगर फर्स्ट ईयर में भी आपके मान के चलो 3 पेपर हुए थे और 2 पेपर रह रहे थे, तो 3 पेपर के परफॉर्मेंस को देखते हुए दे सकते हैं उसके नंबर। अगर आपके अगर रिजल्ट देख रहे हो आप और सारे नंबर आपको मिल गए हैं,
तो जिस दिन आपको रिजल्ट में सारे नंबर दिखा दे उसके 40 दिन बाद जाके मार्कशीट ले आना, मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका एक भी पेपर नहीं हुआ है और नंबर भी आपको नहीं दिखा रहे हैं तो आपको नहीं मिलने की, और बाकी कॉलेज से इसके बारे में सही जानकारी मिल पाएगी, वहाँ से आप पता कर लेना। क्या एनएडी आईडी प्राइवेट फॉर्म के साथ इस बार भी मांग सकते हैं? बिल्कुल मांग सकते हैं भाई एनएडी आईडी। अगर हाँ तो क्या अभी से सीवीएल वाली वेबसाइट पर बना ले? नहीं भाई, अभी मत बनाओ आप सीवीएल वाली पे, क्योंकि हमें इस बार लग रहा है कि जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ने कुछ ऑप्शन ऐड करे हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि सीवीएल वाली से या फिर किस तरीके से बनाना है या फिर डिजी लॉकर के माध्यम से कुछ करना है। ठीक है, तो जैसे ही इसकी अपडेट आएगी वो हम बताएंगे, अभी टाइम वेस्ट मत करो इसे बना के। ठीक है भाई, तो अभी रहने दो। बाकी वेबसाइट इतनी बिजी भी नहीं चलती cvl.nad.co.in वाली। और बस इतना ही था। सभी जानकारी समय से पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। और इस वीडियो जब चैनल पे आप जाओगे, एक तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कम्युनिटी सेक्शन, जहाँ पे हम सारी की सारी अपडेट बताते हैं। और इसी के अबाउट सेक्शन में जब आप जाओगे तो नीचे की तरफ आपको मिल जाएंगे हमारी जितनी लिंक है, वेबसाइट, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जो भी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे बस यही अपडेट थी, जितनी भी अपडेट थी इससे रिगार्डिंग। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके उससे रिप्लाई करने की। और जितने भी स्टेटस हट जाते हैं वो सारे ट्विटर पे डालते हैं। ट्विटर पे कभी भी उसे देख सकते हो, साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद। इंस्टाग्राम पे जब अपडेट रहती है सिर्फ 24 घंटे के लिए वैलिड रहती है, 24 घंटे तक स्टोरी दिखती है इंस्टाग्राम पे। ठीक है। और टेलीग्राम पे भी हम डालते हैं, लेकिन टेलीग्राम पे जो बच्चे मैसेज करते हैं तो जल्दी ही वो डिसअपेयर हो जाती है, ज़्यादा ऊपर चली जाती है। और बाकी ऑनलाइन फॉर्म इन्फो करके हमारा चैनल भी है टेलीग्राम पे, वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो वहाँ पे बस मेरे कमेंट रहते हैं। ठीक है। तो बाकी बस इतनी ही अपडेट थी। बाकी अगर आपका इससे अलग कुछ सवाल है या मैं बताने से भूल रहा हूँ तो कमेंट करना, कोशिश करेंगे वहाँ पे बहुत जल्दी आपको रिप्लाई करने की।